नमस्कार दोस्तों, मैं सुमित मिश्रा स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। मोदी जी ने ट्रंप से कहा क्रीस वाला गाना सुनेगा और सुना दिया। 30% टैरिफ यूएस पर इंडिया ने लगा दिया है और ये टैरिफ बहुत ही साइलेंटली लगाया गया है। इसका असर अब दिखना शुरू हो चुका है। असर ऐसा कि वहां के संसद के 2 सदस्यों ने इनको लेटर लिख करके कहा है कि प्लीज़ भैया जी, मोदी जी से रिक्वेस्ट कीजिए और ये टैरिफ हटवा दीजिए जो भारत ने लगाया है, क्योंकि इससे बहुत नुकसान हो रहा है। कौन से टैरिफ की बात हो रही है आज की वीडियो में डिटेल से हम लोग जानेंगे कि किस हिसाब से इनको क्रीस वाला गाना सुनाया है पीएम मोदी ने। गुजराती भाव से लग गए थे। खैर, यहाँ पर आप आर्टिकल देखिए, इंडिया स्लैब 30% टैरिफ ऑन यूएस पल्सेस क्रॉप्स। एक्चुअली में ना, यूएस की जो दालें होती हैं उनमें 2 किस्म की दालें 2 स्टेट से काफ़ी ज़्यादा हाई क्वालिटी की होती हैं और वो इंडिया में बेचता है, दुनिया भर में बेचता है, लेकिन इंडिया में ज़्यादा मात्रा में बेची जाती है क्योंकि इंडिया दुनिया का लार्जेस्ट उपभोक्ता है, कंज्यूमर है। 27% अकेले भारत ही कंज्यूम करता था पूरी दुनिया में, इसका जहाँ भी बिकता था उसमें से, यानी 1/3 हिस्सा अकेले भारत में बिकता था। लेकिन भारत ने जब साइलेंटली 30% का टैरिफ लगा दिया और 2-3 महीने तक पता भी नहीं चला, उस टाइम पर बिल्कुल सब लोग शांत थे। सब चीज़ें चल रही थी, ट्रेड डील का नेगोशिएशन वगैरह चल रहा है, जैसे चल रहा है वैसे चल रही थी उस समय भी। और 2-3 महीनों के बाद जब असर दिखना शुरू हुआ वहाँ के किसानों के द्वारा, तो किसानों ने अपने अपने सीनेटर से कहा। सीनेटर मतलब वहाँ की जो राज्यसभा है, समझ लो उच्च सदन जो है। जैसे अपने यहाँ पार्लियामेंट में 2 सदन है, एक लोअर हाउस है लोकसभा, एक अपर हाउस है राज्यसभा। ऐसे ही वहाँ पर भी संसद के वहाँ के 2 सदन है। लोअर हाउस है हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, अपर हाउस है सीनेट। तो सीनेट के जो सदस्य होते हैं उन्हें सीनेटर कहा जाता है, यानी संसद के उनके सदस्य। तो ऐसे ही 2 सदस्यों ने इनको लेटर लिखा है अपने राष्ट्रपति यानी ट्रंप को कि हमारे जो किसान व्यापारी हैं उनको हो रहा है भारी नुकसान। और ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि इंडिया ने लगा दिया है 30% का टैरिफ उनकी दालों पर, पल्सेस पर। और इन दालों पर टैरिफ लगने की वजह से ये इंडियन मार्केट में कंपटीटिवनेस को, क्राइटेरिया को मैच नहीं कर पा रहे हैं, बहुत महंगे हो गए हैं, जिसकी वजह से लोग उनको ले नहीं रहे और नुकसान हो रहा है। आप ये आर्टिकल और देखिए, भारत अमेरिकी ट्रेड वार में नया विवाद आ गया है, सीनेटर्स ने ट्रंप के भारत के 30% टैरिफ हटाने की अपील की है। एक और आर्टिकल देखिए एनडीटीवी इंडिया का, इंडिया यूएस ट्रेड टैक्स, अमेरिकी दालों पर दरिया दिली दिखाए भारत, टैरिफ पर अमेरिकी सांसदों ने ट्रंप से लगाई है गुहार। ऐसे कुछ इस प्रकार से लेटर लिख करके ट्रंप के पास उन्होंने भेजा है। दुनिया भर के देशों को टैरिफ पर डराने वाले को खुद पर टैरिफ की मार पड़ी है जब, तो उनके सीनेटर्स ने उनको लेटर लिख करके कहा है कि आप गुहार लगाओ। मतलब ये तो वही बात होगी ना, जैसे इंग्लिश में एक कहावत है कि गिव द टेस्ट ऑफ हिज ओन मेडिसिन। उनकी खुद की दवा का एक बार उन्हीं को चखा दो कि कैसे लगता है। दुनिया भर में सबको ये टैरिफ लगा करके परेशान कर रहे थे। जहाँ भी कोई भी इनकी बात ना मानता उस पर टैरिफ लादने की और लगा देने की ये धमकियां दे रहे थे। कुछ पर लगाना भी शुरू किए। भारत पर 50% का टैरिफ लगाए हुए हैं। तो अब इन पर 30% इनके सांसदों पर, उनके व्यापारियों पर, किसानों पर पड़ा हुआ है। तो वो अब ट्रंप को बता रहे हैं कि देखो कितना नुकसान हो रहा है। पूरा मामला हम लोग जानेंगे और उसके बाद मैं एंड में आपको बताऊंगा कि किस प्रकार के इसका असर और देखने को मिल सकता है। ये अभी का विवाद नहीं, ये भी ध्यान रखना। भारत ने बहुत ही साइलेंटली लगा दिया था अक्टूबर में ही, उसका असर अब देखने को मिला हुआ है। और जो असर इतना भयंकर है कि राष्ट्रपति तक को यहाँ पर इस पर बात करने की बात की जा रही है। तो देखिए अभी क्या हुआ कि अमेरिका और भारत के बीच व्यापार संबंधों में एक नया मोड़ आया है। 30% टैरिफ को हटाने या कम करने की अपील वहां के दालों के निर्यात पर वहां के 2 सांसदों ने, या कहें कि 2 सीनेटर्स ने करी हुई है, क्योंकि ये अमेरिकी किसानों को बुरी तरीके से प्रभावित कर रहे हैं और इससे प्रमुख दाल उत्पादक राज्य जो हैं उनको नुकसान हो रहा है। तो 2 रिपब्लिकन सीनेटर्स यानी कि ट्रंप की ही पार्टी के 2 सदस्य जो हैं, सांसद हैं, उन्होंने लेटर लिखा है। अगर अपोजिशन ने लिखा होता तो फिर एक बात बनती कि चलो वो तो बस अपोज करना था, या मान लो राष्ट्रपति को की पार्टी से नहीं है तो इसलिए लिख रहे होंगे। लेकिन इन्हीं की ही पार्टी के 2 सीनेटर्स ने लिखा है 16 जनवरी को कि भारत 30 अक्टूबर 2025 को ये टैरिफ की घोषणा किया था कि 1 नवंबर 2025 से दालों पर 30% टैरिफ लगाएगा। टैरिफ क्या होता है इसको आसान भाषा में समझ लो पहले एक बार फिर से। टैरिफ एक इस प्रकार का लिया जाने वाला कर है या शुल्क है जिसमें अपनी ही मार्केट के
कम्पिटिटिवनेस बनाए रखने के लिए किसी विदेशी देश से आने वाले मालों पर लगाया जाता है। फॉर एग्जांपल, अगर मान लीजिए भारत में अपने व्यापारियों में या अपने दुकानदारों को भारत अपना कम्पिटिटिवनेस बनाए रखना चाहता है कि वहाँ पर एक फेयर ट्रेड हो सके, तो विदेश से जो माल आ रहा है उसको इस प्राइस पर यहाँ रखने को कहा जाएगा कि जिससे ऐसा ना हो कि हमारे किसानों या हमारे जो मैन्युफैक्चरर हैं उनको नुकसान हो। तो अमेरिका से या विदेश से जो कोई सामान आ रहा होगा उस पर वो निश्चित शुल्क लगा देगा उस पैसे पर, जिससे वो एक फेयर प्राइस पर यहाँ पर आए, मतलब बहुत ज़्यादा सस्ता ना हो जाए। जैसे चाइना वगैरह हैं, अपने माल इतने सस्ते में बनाते हैं कि यहाँ पर डंप करते हैं, बहुत ज़्यादा टैरिफ लगता है, उसके बावजूद भी इस हिसाब से इस प्रकार का रेट रहता है कि काफ़ी ज़्यादा यहाँ कम्पिटिटिवनेस प्राइस हो जाती है। तो इसलिए यहाँ पर ऐसा टैरिफ किया जाता है सब देशों के द्वारा। अब कभी कभी टैरिफ बढ़ा दिया जाता है, जैसे अमेरिका ने 50% टैरिफ लगाया, यानी भारत जब अपना सामान बेचने जाएगा अमेरिका में, तो अमेरिका भारत के जो सामान का जो प्राइस होगा वो तो लेगा ही, उस पर उस प्राइस का 50% और अधिक लेगा। तो जब अगर मान लो $100 में वहाँ पर सामान जा रहा है तो वो $150 का हो जाएगा। तो जो सामान अब तक $100 की खरीदता था वहाँ की जनता, वो $150 में मिलने लगेगा। तो ऑब्वियस सी बात है कि वहाँ से पब्लिक उसको छोड़कर अदर ऑप्शन को तलाशेगी। यही यहाँ पर हुआ। भारत में जो दाल खरीदा जाता था अमेरिका का, लगभग 27% भारत खरीदता था दालों को। अब जिस प्राइस पर खरीदता था उस पर 30% और जोड़ दो, यानी अगर मान लो 100 रुपये का किलो था एग्जाम्पल के रूप में, तो वो अब 130 रुपये का मिलने लगेगा। और वहीं दूसरे देशों से जो आ रहा है वो मान लो 100 या 110 या मान लो 101, 105 में मिल रहा है, तो लोग कहेंगे ना कि भाई ये 105 वाली दे दो, 101 वाला दे दो या 90 रुपये वाला दे दो। तो इससे ये बिकना कम हो जाएगा या फिर इसको नुकसान होने लगेगा जो लोग वहाँ से भेज रहे होंगे। यही चीज़ यहाँ पर भी हुआ है। भारत ने लेकिन कोई हो हल्ला नहीं मचाया, कोई ट्वीट करके ऐसे जानकारियाँ नहीं दी ट्रंप की तरह बार बार कि हम 10% लगाएंगे, फिर 20% लगाएंगे, फिर 25 लगाएंगे वगैरह वगैरह। खैर, भारत पर भी ऐसे ही नुकसान हुआ है बहुत, नो डाउट भारत को भी काफ़ी नुकसान झेलना पड़ रहा है, क्योंकि 50% का टैरिफ लगा है और अभी ईरान से भी व्यापार करने के बाद 25% और लगाने की बात की है ट्रंप ने। भारत दुनिया का सबसे बड़ा दाल का उपभोक्ता है। भारत दाल को सबसे ज़्यादा कंज्यूम करता है। आप लोग भी खाते होंगे, दिन में एक बार एक टाइम तो बनता ही होगा, है ना, कम से कम, नहीं तो दोनों टाइम बनता होगा। तो फिर दाल जो है कई प्रकार की होती हैं, उनमें जो अमेरिकी किसानों वाली जो दाल हैं काफ़ी हाई क्वालिटी वाली हैं। तो उन दालों को, जो कि अमेरिका के मोंटाना राज्य और नॉर्थ डकोटा राज्य, इन दोनों राज्यों में सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है, यही दालें यहाँ पर आती हैं। तो भारत 27% अकेले खपत करता था, 30% इसी पर टैरिफ लगाया गया है, जिससे ये और महंगा हो गया है। तो ये थी पूरी न्यूज। अब आते हैं इम्पॉर्टेंट बात पर कि जब इंडिया के 30% लगाने से अमेरिकी किसानों का नुकसान हो रहा है, तो सोचो अमेरिका के 50% टैरिफ लगाने से भारत के कितने ऐसे जो विक्रेता हैं, व्यापारी हैं या किसान हैं, उनको कितना नुकसान हो रहा होगा। पिछली बार की अगर बात करें तो भारत ने 7.35 लाख करोड़ का व्यापार नहीं मतलब कि एक्सपोर्ट किया था, निर्यात किया था पिछली बार 3.75 लाख करोड़ का। और अब देखो जब 50% का टैरिफ लग गया है तो इतना, मतलब समझो कि ये 1 लाख करोड़ के आसपास आ गया होगा, नहीं तो उससे भी कम हो तो कोई बड़ी बात नहीं है। अभी तो डाटा नहीं आया है, जब डाटा आएगा तभी एक्चुअल नंबर पता लग पाएगा। लेकिन समझ लो 50% टैरिफ लगने का मतलब है बहुत सारे प्रोडक्ट की सेलिंग अमेरिका में भारत की बहुत कम हो गई होगी। और अभी तो जो नई न्यूज़ आई है, नई अपडेट आई है कि ईरान से व्यापार करने वाले पर 25% और लगेगा टैरिफ। तो ऐसे में भारत का टोटल टैरिफ हो जाता है 75% का। तो अब 75% का टैरिफ अगर भारत झेलेगा तो मतलब भारत अमेरिका को एक्सपोर्ट करना ही बंद कर देगा धीरे धीरे। जब बंद कर देगा धीरे धीरे तो ट्रंप चाहे 75 लगाएं, चाहे 100 लगाएं, चाहे 500% टैरिफ लगाएं, कोई मतलब नहीं होगा इससे, है ना, क्योंकि वहाँ पर एक्सपोर्ट ही नहीं करना रहेगा अपना, लेकिन उससे अपनी एक मार्केट हट जाएगी। हाँ, भारत और भी मार्केट की तलाश कर रहा है। भारत ने इसी बीच कई देशों से फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी किया है। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट मतलब कि 0% टैरिफ या फिर 1% कुछ प्रोडक्ट पर 1% टैरिफ, या कहें कि आप समझ लो 99% प्रोडक्ट पर कोई टैरिफ नहीं लगेगा। 1-2 प्रोडक्ट ऐसे होंगे जिन पर कुछ थोड़ा बहुत टैरिफ लगेगा, तो उसे FTA की श्रेणी में रखा जाता है। भारत ने अभी हाल फिलहाल पिछले कुछ महीनों में 3 देशों से फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया है, UK से, इसके अलावा ओमान से, इसके अलावा भारत ने अभी न्यूजीलैंड के साथ भी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर लिया है। EU यानी कि यूरोपियन यूनियन के साथ भी भारत लगा है, बातचीत चल रही है, बहुत जल्द ही इसके साथ ट्रेड डील फाइनल हो जाएगी। अगर इससे FTA फाइनल हो जाएगा,
FTA मतलब फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो जाएगा, तब समझो आप ना अमेरिका की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि यूरोपियन यूनियन मतलब अकेले अपने आप में ही 27-28 देश आ जाएंगे। तो इन ऐसे देशों से भी भारत में कोई टैरिफ नहीं लगेगा भारत के सामान बेचने पर, तो फिर भारत को फिर ज़रूरत नहीं पड़ेगी USA की। खैर, अब आगे जो भी कोई अपडेट आता है मैं आपको बताऊंगा, तब तक चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। अब देखते हैं ट्रंप महोदय उस लेटर का क्या जवाब देते हैं। उसमें ये कहा गया है कि PM मोदी से बात कीजिए और रिक्वेस्ट कीजिए। ये बात तो आप जानते ही हो, ट्रुथ सोशल पर ही करते हैं, ट्वीट करके बताएंगे कि क्या करना है क्या नहीं। तो आगे कोई अपडेट आता है तो मैं आपको बताऊंगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।